अम्बेडकर चौक में सभी ST/SC OBC के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को पहले ये बात समझनी है कि मणिपुर का ये घटना क्यों हो रहा है, किन के बीच में हो रहा है, इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ का जो मैताई समुदाय है वो कट्टर हिंदूवादी समुदाय कहलाता है, जिसमें कि RSS से लेके तमाम संगठन के जो प्रमुख जो बने हैं प्रदेश के मणिपुर के, वो मैताई समुदाय के ही है। और मैताई समुदाय जो है मणिपुर में रहता है, और मणिपुर जो है 6वीं अनुसूची क्षेत्र है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची आपको पता है, जहाँ पर आदिवासियों को 5वीं अनुसूची से ज्यादा विशेष अधिकार दिया गया है। चाहे IPC हो चाहे CRPC हो, ये समस्त चीजें जो है आदिवासियों पे सीधे लागू होने से पहले वहाँ की स्थानीय विधि, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि स्थानीय विधि पे सीधा CRPC और IPC लागू नहीं होती। तो ऐसे कई विशेष अधिकार वहाँ के कुकी और नागा, जो कि मूल समुदाय है आदिवासियों के, तो मैताई समुदाय ने एक आवाज उठाई है कि हमें आदिवासी बनाया जाए, अनुसूचित जनजाति में हमें शामिल किया जाए। सबसे पहले तो सवाल ये है कि अनुसूचित जनजाति में किसे शामिल किया जाता है। मैताई समुदाय पूरी तरीके से हिंदू संस्कृति को मानती है, तो वो कैसे आदिवासी हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। अब वहाँ के लोगों ने, जो कुकी और नागा समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो क्रांतिकारी समुदाय हैं। वहाँ पर जितने पुरुष आंदोलन नहीं करते, वहाँ पर महिलाएं डबल आंदोलन में, जो 250 लोगों की हत्या हुई है, उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की ही हत्या हुई है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो मैताई समुदाय है, पहले वो ये साबित करे कि उसकी रीति रिवाज संस्कृति प्रगतिवादी है, वो बाकी सभी समुदाय से अलग है। उसने अपनी रूढ़ी परंपराएं, जो प्रगतिवादी परंपरा है, उनको बचा के रखा, पहले ये साबित करे। लेकिन वहाँ की जो एन वीरेन की भाजपा जो सरकार है, उन्होंने मैताई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में जबरदस्ती शामिल कर दिया है, और वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। अब मुझे बताएं, आदिवासी इस देश का मूल मालिक कहलाता है, और ST/SC OBC यहाँ का मूल वासी है। तो जो मैताई समुदाय जो जनरल है, वो कैसे एकदम से अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगा। वो तो न SC का है न OBC का मूल निवासी भी नहीं है। कोई भी जनरल अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाए तो विरोध करना स्वाभाविक है। तो वही विरोध जब किया जा रहा है, तो वहाँ के लोकल जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ की मैताई समुदाय की सपोर्ट कर रही है। ये तमाम वीडियो के माध्यम से देखा गया। अब वहाँ की जो महिलाएं हैं, जब वो सड़क में उतरी, उसका विरोध प्रदर्शन करी, तो उसका क्या सबक मिला उनको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जी के मेहनत से जो अधिकार हमें मिले, उनको लेकर जब महिलाएं सड़क में उतरी, तो महिलाओं को निवस्त्र करके किस प्रकार से अमानवीयता उनके साथ करी गई। और जिन ने अमानवीयता करी, वो सभी लोग, उनमें से एक व्यक्ति के पहचान हुए जो RSS के वरिष्ठ थे। तो मुझे ये सवाल है, RSS राष्ट्रवादी संगठन है, तो फिर ऐसे लोग उसमें क्यों भरे हैं जो महिलाओं को इतनी हीन भावनाओं से देखते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के जो मूल उद्देश्य है, उसको तोड़ने, उसको मरोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं। पूरे देश में आज आवाज उठ रही है। दिल्ली में जो बच्चे आए थे, पूरे पढ़ने लिखने बच्चे मणिपुर से आए, वहां पर उन्होंने बहुत जोरों से विरोध प्रदर्शन किया, और उन्होंने वहां पर लिख के ये सारी चीजें गई कि आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों। अनुसुईया उइके जी का उसमें बयान आया, हमारी छिंदवाड़ा की बेटी है, उन्होंने कहा कि इतना जघन्य अपराध जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है, और मणिपुर में जो लोग जंगल में जाके भूखे प्यासे जान बचा रहे हैं, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा है, और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तरफ से कोई संदेश नहीं आ रहा है। ये वहाँ के राज्यपाल बोल रही है, आप सोचिए। वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेन जी बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। मुझे बताइए, महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, क्या ऐसी घटनाएं होती रहना चाहिए? क्या ये घटना सामान्य है? क्या ये घटना से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं, और राज्यपाल के दोनों हाथ बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ, बिना परमिशन के अनुसुईया उइके जी कुछ कर नहीं पा रही है, और अमित शाह जी शांत बैठे हुए हैं। वहाँ की स्मृति ईरानी जो हर बार जो महिलाओं को लेकर बयान देती है, वो शांत बैठे हुए। आज सवाल कर रहा है यहाँ का ST/SC समुदाय, आज सवाल कर रहे हैं आजाद संगठन छिंदवाड़ा से, आज सवाल कर रहा है आकाश संगठन छिंदवाड़ा से, आज सवाल कर रहे हैं वो छात्रावास में रहने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, आज सवाल कर रहे हैं यहाँ की नारी संगठन, आज यहाँ सवाल कर रहे हैं भीम आर्मी और बहुजन समर्थ संगठन, गुणवाना के संगठन आज सवाल कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री महोदय जी से कि एक तरफ आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश में, दूसरी ओर मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे, क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? तो मणिपुर के बच्चों का कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा दीजिए, आपसे देश नहीं समझ रहा। ये मैं नहीं, ये मणिपुर के बच्चे कह रहे हैं।
और ये घटना कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जुड़ रही है। आज आप देखिए, एक के बाद एक इस कदर कानून भी लेके आ रहे हैं, अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। अब समान नागरिक संहिता आ रही है। समान नागरिक संहिता, आपको पता है भारत देश में एक राज्य ऐसा है जिसे हम कहते हैं गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लागू है। और जहां समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो वहां पर आज किसी को जरूरत नहीं है समान नागरिक संहिता की। हर किसी के पास अपने अधिकार है। हम हर एक संस्कृति के बाद विभिन्न धर्म हमारे देश में है और सभी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है और सभी की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उनको खंडित करने की कोशिश की जा रही है। सभी धर्म को खत्म करके एक धर्म की स्थापना की कोशिश किया जा रहा है। इस बात को भी हम यहाँ पर विरोध करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस देश में विभिन्नता में एकता है, अनेकता में एकता है। विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, खान पान, वेशभूषा के लोग इस देश में निवास करते हैं। तो फिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उन सबकी भावनाओं को, संविधान की मूल भावनाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और मणिपुर के छात्रों ने कहा था, यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है और मूल निवासियों को खत्म करने का यह योग है। और इस बात को भी हम यहाँ पर समझते हुए तमाम एसटी, एससी, ओबीसी मूलवासी साथियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी हमें उतरना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जैसे आवाज उठाने वाले लोगों पे भी गोलियां चलाई जा रही है। आपने देखा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण डंके की चोट में पूरे भारत के कोने कोने में जहां पर भी अत्याचार होता है वहां जाके बंदा आंदोलन करता है, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाता है। उसके साथ क्या हुआ? उनको गोली मारा गया। किन्ने गोली मारा गया? इन्हीं मानसिकता के लोगों ने जो आज हमारी बहु बेटियों को बिना कपड़े के निवस्त्र सड़क में दौड़ रहा है। यही लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी गोली चलाई। और आज वही चंद्रशेखर आजाद रावण जिसको विश्व में 100 लीडरों में एक माना जाता है, 100 लीडरों में वो शामिल है, जिसकी सूची में नाम है, वो जब जेड प्लस सुरक्षा के लिए जंतर मंतर में आंदोलन करता तो प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे ऐसे नमूने को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, जिनको काला कुत्ता ने भी नहीं काटा, जिसको आज तक मच्छर भी नहीं काटा होगा, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी है। लेकिन जो भाई पूरे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आज दिन रात आंदोलन कर रहा है, उस चंद्रशेखर आजाद के लिए जेड प्लस सुरक्षा क्यों नहीं? ये अपने आप में सवाल है कि ना आप सुरक्षा कर रहे हो हमारे आंदोलनकारी साथियों की, ना माताओं बहनों की, ना हमारे अधिकारों की आप सुरक्षा कर रहे हो, ना ही हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन लोग भी अगर आवाज उठाए तो उनके ऊपर भी आप कानूनन रूप से जो विभाग में उनका आप ट्रांसफर करा दे रहे हो, हर जगह रोकने की कोशिश कर रही है। और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में हो सकता भुगतने को मिले। इसलिए आज हम सभी आपसे अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों पे खरा उतरें। और आज मणिपुर बोल रहा है हमें शांति चाहिए, वो शांति उनको